हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइज़, आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि अगर बाय द वे आपको किसी की नज़र लग जाती है या फिर किसी की ख़राब दृष्टि या फिर किसी का कुछ बोला हुआ या श्रापा हुआ आपको अगर लगता है, देन वो चीज़ें आगे जा कर के आपको बहुत हर्ट करती हैं। आपको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है आपकी लाइफ में। सब कुछ बर्बाद होने लग जाता है, बर्बाद होना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे कर के बर्बाद ही हो जाता है। आई थिंक चबूतरा के साथ में कुछ ऐसा ही हुआ है। उसने अपने पास्ट में जो कुछ भी किया है लोगों के साथ में, एंड इवन प्रेजेंट में भी वो जो कर रही है, उन सब का असर धीरे धीरे उसकी लाइफस्टाइल पे आ रहा है, उसकी ज़िंदगी पे आ रहा है। जिस वजह से लास्ट के 2 मंथ से वो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ गई है, इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग के शिकार हो रही है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मतलब वो कुछ भी करे, कुछ भी कहे, कुछ भी डाले, पोस्ट वगैरह प्रमोशंस के लिए, एड्स के लिए, वो ट्रोलिंग का शिकार हो ही रही है। उसके खुद के सब्सक्राइबर्स, खुद के फॉलोवर्स उसके बारे में इतनी भद्दी बातें कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसे हिपोक्रेट तक बोल दिए कि बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी फैलाती है, बहुत हिपोक्रेट टाइप की वुमेन है, बहुत ही लेज़ी पर्सन है, बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सन है। मतलब बहुत ही घटिया, मतलब इस लेवल तक का कि उस बारे में अब ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी एक लड़की है। एंड किसी की लड़की के बारे में आप इतना ज़्यादा डीपली रॉन्ग बोलोगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये चबूतरा के कर्म ही है कि उसकी सारा कुछ घूम फिर करके वापस, जो बोलते हैं ना कर्मा वापस आ गया, वो घूम फिर करके उसका वापस आ गया है। एंड कहीं ना कहीं उसने जिनका भी दिल दुखाया है, जिनके साथ भी गलत किया है, उनके मुंह से निकला हुआ कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई बात आज चबूतरा के दिल दिमाग पर, उसकी जहन में बस चुका है, उसकी लाइफ में बस चुका है, जिस वजह से चबूतरा के साथ में ये सारी कुछ चीज़ें हो रही हैं। अब आप लोग सोचोगे कि मैं किस मैटर पे बात कर रही हूँ, मैं क्लियरली बताती हूँ, लेकिन मेक श्योर कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को हिट करके वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बात कर लेते हैं हम उस मैटर के बारे में। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि चबूतरा पर डे अपनी स्टोरी पे, इंस्टा की स्टोरी पे कुछ ना कुछ डालते रहती है। अभी हाल फिलहाल चबूतरा ने अबाया पहन करके एक रील्स अपलोड की थी इंस्टाग्राम आईडी पे। उस रील की अपलोडिंग के बाद, मैं पहले स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। उस रील की अपलोडिंग के बाद से इतने सारे कमेंट्स चबूतरा को आना स्टार्ट हो गए कि तुमने अबाया को पहन करके इस तरह से उसका मजाक बनाया है। मतलब जो लोग अपनी कल्चर को, अपने रिलीजियन को, अपने धर्म को बहुत इंटरनली एकदम दिल से निभाते हैं, दिल से मानते हैं, उसकी एक एक वैल्यू को जानते हैं, उन लोगों को ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हर्ट की कि नॉर्मल डेज़ में आप अबाया पहनो कोई बात नहीं, लेकिन अबाया पहन करके आप उसका एक रील प्रमोट कर रहे हो, ये हमारे धर्म के ख़िलाफ़ है, ये हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये सारी चीज़ें गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो। जबकि कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया कि ये उसे प्रमोशंस के लिए आए थे, अगर उसने इसको पहन करके उसका प्रमोशन किया है तो ये उसका काम है, ये पर्सनली उसने जानबूझ करके नहीं किया, ये उसका काम है। तो अपने काम को करने के लिए इंसान अगर दिल से निभा रहा है तो निभा रहा है, लेकिन अगर सामने से कोई चीज़ का वैसा काम है तो उसे तो करना ही पड़ेगा। काम में ये सब नहीं देखा जाता कि क्या है नहीं है, ऐसा वैसा फैशन वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उसने अबाया को एज अ फैशन यूज़ किया है, अबाया पहन करके इतना सज धज करके लिपस्टिक वगैरह लगा करके, आईलाइनर, आई शेडो, मतलब काफ़ी भद्दे कमेंट। वो मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगी बिकॉज बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो गई थी। वो चीज़ें पढ़ते ही काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो उसको किसी और के सामने उस चीज़ को रखना और वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन इस सारे के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे, आप लोगों को देखना होगा, आप लोग जा के इंस्टाग्राम पर उसकी वो स्टोरी रील्स के नीचे जा के कमेंट सेक्शन में चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह के काफ़ी सारे मैसेज उसके आने लगे एंड चबूतरा काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग में चलती हुई नज़र आने लगी। मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग उसे ट्रोल करने लग गए एंड अधिकतर लोग तो अब उसे फॉलो भी नहीं करते, उसके व्लॉग्स भी नहीं देखते, इन्हीं सब रीज़नों की वजह से। बिकॉज़ जिस तरह से पहले उसके व्लॉग आते थे ना, जिस तरह से चबूतरा के पहले व्लॉग आते थे ना, एकदम प्रॉपर नॉर्मल में, मतलब एकदम अच्छा खासा, कोई मिक्स मैच नहीं, कुछ फालतू की चीज़ें नहीं, वैसे ही अब इसके व्लॉग्स इतने भद्दे आने मतलब लग गए हैं। आप बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, कभी वो टॉयलेट वाला जा कर के दिखा रही है, वॉशरूम जाना है, तो कभी किसिंग सीन दिखा रही है, कभी कुछ दिखा रही है। मतलब ये सारी चीज़ें दिखाना अपने ब्लॉग में, ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ये सारी बहुत ही भद्दी चीज़ें, जिस वजह से इसके ब्लॉग्स पे ना तो अब मतलब आते हैं, लेकिन उस लेवल पे व्यूज़ नहीं आते जितने हमेशा से आते रह गए हैं। एंड इंस्टाग्राम पे तो ट्रोलिंग का ये शिकार हो ही रही है। ये तो फर्स्ट चीज़ थी। इसके अलावा अभी जो हो रहा है,
आप लोग जान ही रहे होंगे इस बारे में कि अभी गज़ा में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बात करना तो मतलब सुन कर के ही इंसान का एकदम आत्मा काँप जाता है। इतना डर लगता है जिसके बारे में सिर्फ हम ही नहीं बल्कि कोई भी यूट्यूबर्स, बड़े से बड़े यूट्यूबर भी अभी इस बारे में बात नहीं कर रहे, करने से डरते हैं। बिकॉज़ ऐसी चीज़ें गज़ा में हो रही है ना कि इंसान की रूह तक काँप जाती है। उस बारे में भी चबूतरा ने जब कहा, इसलिए भी इसके रील्स में काफ़ी ज़्यादा उसके बाद इस चीज़ के बाद ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई। बिकॉज़ इसने अपने रील्स पे तो ये चीज़ें डाली, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे तो ये चीज़ डाली, बट अपने व्लॉग में कहीं भी इस बात का ज़िक्र इसने नहीं किया। इसके व्लॉग्स आप जा कर के देख लो। वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करती इसके व्लॉग्स देखना, लेकिन फिर भी अगर कोई लोग जा कर के देखते हैं, कोई क्या 3 मिलियन फॉलोअर्स है, उन लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन कहीं भी आप प्रीवियस में जा कर के देखो, कहीं भी इसने उस बात का ज़िक्र नहीं किया है। एंड ऑन दी अदर हैंड ये अपनी इन स्टोरी पे लगाती है, एक साइड लगाती है कि मुझे मतलब बहुत तकलीफ़ हो रही है गज़ा में जो कुछ भी हो रहा है उसकी स्टोरी, एंड ठीक उसके बाद अपनी एनिवर्सरी की स्टोरी लगाती है, अपनी ड्रेसेस की लगाती है कि एनिवर्सरी पे ये पहनना है, ये रील्स वो रील्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना कि एक तरफ आप दिखा रहे हो कि आपको बहुत दुख तकलीफ़ है वहाँ के लोगों के लिए, एंड एक तरफ आप खुशी मना रहे हो अपनी एनिवर्सरी के लिए। ये कंट्रोवर्सी में भी ना चबूतरा को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करने पड़ गया कि आप अंदर आत्मा से दिखा रहे हो, आप ये भी दिखा रहे हो कि मैं दुख भी हूँ, और आपको एनिवर्सरी भी मनाना है। मतलब अगर आप तकलीफ़ में ही हो, दुख में ही हो वहाँ के लोगों के साथ में जो हो रहा है, तो उस बारे में आप बात कर सकते हो, आप कह सकते हो, आप बोल सकते हो, अपना ओपिनियन रख सकते हो, मगर आपने कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया। बस एज अ फॉर्मेलिटी आपने इंस्टा की स्टोरी पे उस चीज़ को लगा दिया, एक पिक्चर लगा दिया, एंड फिर आप तो अपनी ज़िंदगी में खुशी हो बिकॉज आप तो एनिवर्सरी मनाने के लिए मौदा जा रही हो। तो इस बात को लेकर के भी ये जो दोनों कॉम्बिनेशन हुए एक साथ इसने लगाया है, इस बात को लेकर भी इसे काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग करने लगे हैं लोग, और काफ़ी ज़्यादा लोग इसे कहने लगे हैं कि ये मतलब एक इन्फ्लुएंसर के नाम पे धब्बा है, ये एकदम सही इन्फ्लुएंसर नहीं है। बिकॉज इन्फ्लुएंसर का काम होता है इंसान को सही चीज़ें दिखाना, सही रास्ता दिखाना, डेली ब्लॉग्स में जो सही चीज़ें हैं वो कर कर के दिखाना। ये नहीं कि आप मतलब सामने से कुछ और एंड पीछे कुछ और, जो कि ये हमेशा से ये लोग हैं कि कैमरे में कुछ और एंड ऑफ कैमरा कुछ और। तो इनके सब्सक्राइबर्स को, फॉलोअर्स को भी ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी है, इनकी असलियत अब सामने आने लग गई है। दैट्स बिकॉज कि इन लोगों का जो कर्मा है वो घूम फिर करके वापस आ गया है इन लोगों की लाइफ में। यही रीज़न की वजह से अब चबूतरा काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग में आ गई है, कंट्रोवर्सी में आ गई है, एंड इनके व्लॉग्स में जो व्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डाउनवर्ड जा रहे हैं। एंड अब आगे देखिए कि इतना होने के बावजूद अगर चबूतरा नहीं समझती है, क्योंकि हमेशा इनको कहा जाता है कि आप अपनी हरकतें सुधार लीजिए, अपनी आदतें सुधार लीजिए, बिकॉज फिर आगे चल कर के आप ही को प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये मैडम ना ये सुनती है ना दीपिका मैडम सुनती है। तो अब आगे देखना तो बस यही है कि आगे क्या क्या और होता है, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कहेंगे, जो कहते हैं इनके ट्रोलर्स ही, इनके खुद के सब्सक्राइबर्स ही इन्हें कहते हैं। अपनी सब्सक्राइबर्स की भी बात अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर ये कैसे इन्फ्लुएंसर है वो आप लोग अनुमान लगा ही सकते हो। तो बस आज की इस पॉडकास्ट में मुझे यही सारी बातें आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी थी। मैं आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस